दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो आने वाला हफ्ता है वो आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है रिगार्डिंग निफ्टी 50 की मूवमेंट कहाँ होगी, क्योंकि जो आप कह सकते हैं जो निफ्टी है उसने एक बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग तो दे दी है, लेकिन आने वाला हफ्ता इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा, इतने ज्यादा डिस्क्लोजर पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड से आने वाले हैं कि जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े वो भी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई बाजार जाएगा किस तरफ। और जिस तरफ भी जाएगा दोस्तों कुछ बहुत बड़ा होगा, या तो आप एक बड़ी तेजी देखने वाले हैं वापस से, या तो एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक मार्केट में अब देखने को मिलेगी। क्योंकि एक बात तो दोस्तों पहली बता दूं श्योर है कि जो बाजार है पूरा दोस्तों, वो भारतीय बाजार की बात कर रहा हूं, वो अभी इतने महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। एशिया का सबसे महंगा वैल्यूएशन में ट्रेड करने वाला अभी मार्केट है हमारा। प्लस जो बाहरी मुल्क, आप जो बाहरी देश है वहां से देखेंगे तो भी आप यही पाएंगे कि हम लोग जहां पूरे विश्व में आप कह लीजिए प्रॉब्लम चल रही है, गिरावट चल रही है, हमारे यहाँ एक तरफा तेजी हो रही है। तो क्या इस तेजी को ब्रेक लगने वाला है कल, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको निफ्टी की तरफ। देखिए ये जो 17,800 है ना, 17,800 से ऊपर की क्लोजिंग इसने दे दी है। इवन आपको बताऊं 17,830 से ऊपर की जो क्लोजिंग है ना, ये भी बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। फॉर मी ये बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। और आप देखिए अगर इसकी निफ्टी पिछले एक साल की अगर बात करूं तो आपको भले ही केवल 2% की तेज दिख रही होगी, लेकिन इसने ट्रेड का बड़ा मौका दिया। आप देखिए कितना जिगजैग वे है दोस्तों। देखिए ये जो तेजी आई ना, ये अब कल के दिन ना और भी ज्यादा जारी रह सकती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो बड़े एनालिस्ट ना वो बड़े कंफ्यूज है दोस्तों। रीजन क्या है, अब आपको एक एक जो बड़े बड़े एनालिस्ट है ना वो क्या कह रहे हैं आपके साथ चर्चा करता हूं। देखिए चंदन तपारिया जी है जो है मोतीलाल ओसवाल के, उनका कहना है निफ्टी formed a bullish candle on the weekly scale and negated its lower lows from formation from the last weeks. Now it has hold above the 17,777 zone for an up move towards 18,000 and 18,200 zone, whereas support is placed at 17,667 to 17,550. तो भाई ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रखी है और निफ्टी जो है आराम से 18,000 और उसके बाद 18,200 जा सकती है। और अगर निचले स्तर में बात करें जो सपोर्ट आप देखेंगे तो जो 17,550 का सपोर्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करें रुचित जैन साहब की जो कि लीड रिसर्च है 5paisa.com की, ये कहते हैं एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न द इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द इंडेक्स आर नाउ प्लेस अराउंड 17,650 to 17,500, while immediate resistance is seen around 18,000. The consolidation could continue for time being and a breakout on either side is now required for any directional move. Traders should continue a trade with a stock specific approach until we see a breakout on either side in the Nifty index. देखिए साफ ये कह रहे हैं जो मैंने आपसे कहा था, या तो एक बड़ी तेजी होगी या तो एक बड़ी गिरावट होगी। लेकिन अगर एक बड़ी तेजी चाहिए तो ये जो 18,200 है ना दोस्तों, इसे ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ना पड़ेगा, वरना 18,000 और 18,200 ये जो 200 रुपए का 200 का निफ्टी पॉइंट्स है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। और निचले स्तरों पे ये जो लेवल है दोस्तों 150 पॉइंट्स का, ये ह्यूज सपोर्ट का काम है। दोनों ही स्तर पे जब तक ऊपरी स्तर वो नहीं टूटेगा 18,200 और निचले स्तरों में 17,500 नहीं टूटेगा, कोई भी एक डायरेक्शनल मूव आपको मार्केट नहीं देगा, बल्कि एक कंसोलिडेशन फेज भाई आपको चलाता रहेगा, ठीक है। बात करूं अन्य एनालिस्टों की तो आप देखें अमोल अठावले डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट साहब है ये टेक्निकल रिसर्च के कोटक सिक्योरिटीज के, उनका कहना है while the stock market may look a bit pricey, India's long-term growth potential does bring some stability at a time when the economy slow down in key economies sparking recession fears. On the decimal of 18,000, Nifty can climb to the level of 18,300, while it will find support at 17,800 and 17,600 levels. Below the same, Nifty would fall to 17,400 to 17,200. देखिए आप देख रहे होंगे ना, तो हर कोई एक बात कह रहा है,
ऊपरी स्तरों पे 17,800, माफ कीजिए ऊपरी स्तरों पे 18,200, निचले स्तरों में 17,500। ठीक है, और ये भी यही कह रहे हैं दोस्तों, अमोल साहब ये कह रहे हैं कि भाई वाकई में थोड़ा प्राइसी तो हमारा बाजार है, लेकिन रीजन इसका ये है कि जहां पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रही है, हमारी इकोनॉमी जो स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, जो समित चौहान है, चीफ एनालिस्ट हैं टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स के एंजल वन के, वी एडवाइस ट्रेडर टू कंटिन्यू विद देयर रीसेंट बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी एंड यूज डिक्लाइन टुवर्ड द सपोर्ट जोन ऑफ 17,675 to 17,500 to add fresh longs. Also, the broader end of the spectrum is clearly on a roll and hand. One should keep focusing on potential mover from the cash segment, which are likely to fetch higher returns. ठीक है, तो देखिए ये भी सेम टू सेम बात ही कह रहे हैं कि भाई आप लॉन्ग पोजीशन लगातार रहिए, और निचले स्तरों में 17,675 से लेकर के 17,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और देखिए आने वाला टाइम में ना, मैं आपको बता दूं, ओपेक प्लस नेशंस की जो मंथली जो ऑयल जो इनका प्रोडक्शन है उसका डेटा, इंटरनेशनल एनर्जी का जो डेटा है ऑयल प्रोडक्शन का वो भी आने वाला है। आप कह लीजिए जो यूनाइटेड किंगडम है वो अपना इन्फ्लेशन कह लीजिए जो सेंट्रल बैंक है वहाँ की, वो किस तरह से जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाएगी या घटाएगी, इसके ऊपर भी डेटास आएंगे। बाहर के जो कह लीजिए बाहर की जो प्रोडक्शन डेटा है वो भी आएगी, इन्फ्लेशन डेटा आएगी, यानी कि आने वाला हफ्ता बहुत ज्यादा एक्शन पैक होगा। इसीलिए जो बड़े बड़े आप कह लीजिए जो एनालिस्ट हैं वो काफी हद तक कंफ्यूजन है और कोई एक क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए सेफ साइड खेलने के लिए आप देखिए हर चीज एक ही कह रहा है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग कह लीजिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो और इसी तरह आप एनालिसिस चाहते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।